सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतीक की वाइफ शाइस्ता परवीन कहां है। शाइस्ता परवीन को पुलिस तलाश रही है, जगह जगह छापे मार रही है, लेकिन वो अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। शाइस्ता परवीन का पकड़ा जाना अब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो न सिर्फ अतीक के सारे गुनाहों की राजदार है, बल्कि अतीक ने अपराध की दुनिया से जो पैसा और प्रॉपर्टी कमाई, उसमें से भी ज्यादातर प्रॉपर्टी शाइस्ता के नाम है। अतीक के जेल जाने के बाद उसके गैंग को शाइस्ता ही संभाल रही थी। आखिर एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी शाइस्ता परवीन अंडरवर्ल्ड की क्वीन कैसे बनी, आप हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। उन्नीस में पुलिस वाले के घर जन्म, 1996 में डॉन की बेगम, अतीक के जेल जाने के बाद गैंग की सरगना और 2023 में मोस्ट वांटेड डॉन। 51 साल की शाइस्ता परवीन पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। उसकी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। आखिर एक पुलिस वाले की बेटी शाइस्ता परवीन कैसे बन गई अंडरवर्ल्ड की क्वीन। शाइस्ता परवीन की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही हैरान करने वाली भी। अतीक अहमद ने जो हजारों करोड़ रुपयों का साम्राज्य खड़ा किया, अब उसकी इकलौती राजदार है शाइस्ता परवीन। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद भी अगर पुलिस अब भी अतीक के गैंग को खत्म नहीं मान रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है शाइस्ता परवीन। 27 साल तक अतीक अहमद के साथ रहकर शाइस्ता परवीन अपराध की दुनिया के अंडरवर्ल्ड के सभी गुर सीख चुकी है, लेकिन शाइस्ता हमेशा से ऐसी नहीं थी। शाइस्ता का बचपन भी किसी आम लड़की की तरह था। शाइस्ता परवीन का जन्म 1 जुलाई 1972 में प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुआ। 4 बहनों और 2 भाइयों यानी 6 बच्चों में शाइस्ता सबसे बड़ी है। शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून पुलिस कांस्टेबल थे। शाइस्ता ने इंटर तक की पढ़ाई प्रयागराज के किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से की। इसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ शाइस्ता परवीन वाद विवाद में भी तेज तर्रार थी। 1996 में शाइस्ता के घर वाले उसका रिश्ता लेकर अतीक अहमद के घर गए। अतीक अहमद तब तक विधायक बन चुका था। अपराध की दुनिया में भी उसका नाम हो रहा था। शाइस्ता के पढ़े लिखे होने और बहस विवाद में तेज होने की जानकारी अतीक को भी मिल चुकी थी, इसीलिए उसने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। 2 अगस्त 1996 को अतीक और शाइस्ता का निकाह हुआ। राजनीति में आने की वजह से अतीक की प्रयागराज में एक पहचान बन चुकी थी और शाइस्ता भी कदम से कदम मिलाकर अपने पति का साथ देती। शाइस्ता एक अरबी भाषा का नाम है। इसका मतलब है सभ्य, शिष्टाचार। एक मतलब योग्य और शरारत नहीं करने वाला भी है। लेकिन शाइस्ता परवीन अपने नाम के बिल्कुल उलट निकली। वो बड़े बड़े लोगों को बड़े रौब से धमकाती थी। अपने पति के जेल जाने के बाद उसके पूरे काले साम्राज्य को संभालती थी। यहाँ तक कि अतीक की सारी प्रॉपर्टी को भी शाइस्ता परवीन ही देखा करती थी। बड़े रौब से बड़े बड़े लोगों को धमकाने का काम शाइस्ता परवीन को बखूबी आता है। यहाँ तक की जानकारी तो ये भी है कि अतीक अहमद ने जेल में रहकर जब उमेश पाल की मर्डर की साजिश रची, तो फोन करके जानकारी शाइस्ता परवीन को दी गई और फिर शाइस्ता परवीन ने ही इस पूरी वारदात को अमली जामा पहनाया। उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। शाइस्ता कितनी शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस को अब तक उसकी लोकेशन के बारे में कोई ठोस जानकारी भी नहीं मिल सकी है। और अगर शाइस्ता इतने दिनों से पुलिस को चकमा देने में सफल रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिता के पुलिस में होने की वजह से शाइस्ता बचपन से ही पुलिस थाने जाती रहती। पूरा परिवार पुलिस क्वार्टर में रहता था, तो शाइस्ता ने इस बात को बचपन से ही नोटिस किया था कि पुलिस कैसे काम करती है, बदमाशों का पीछा कैसे करती है, उन्हें कैसे गिरफ्तार करती है। बचपन में पुलिस थाने जाने और पुलिस क्वार्टर में रहने की वजह से शाइस्ता परवीन ने
जो गुर सीखे वो अब उसके काम आ रहे हैं। शाइस्ता के इन गुरों की जानकारी शादी के बाद अतीक अहमद को भी हो गई थी। यही वजह है कि अतीक ने अपने क्राइम किंगडम में शाइस्ता परवीन को राजदार बनाया। अतीक जानता था कि जिस अपराध की दुनिया में वो है उसमें उसे कभी भी जेल जाना पड़ सकता है, वो मारा जा सकता है। इसीलिए उसने शाइस्ता को भी गैंग चलाना सिखाया और शाइस्ता भी ये सारे काम जल्द सीख गई। यही वजह है कि अतीक ने साबरमती जेल में रहकर जब उमेश पाल के मर्डर की साजिश रची तो उसे अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी शाइस्ता परवीन को दी और उसने ये काम करके भी दिखा दिया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसरों का तो साफ साफ कहना है कि उमेश पाल के मर्डर में शाइस्ता भी शामिल है। जेल से बैठ करके अशरफ और अतीक वहाँ से बैठ करके असद और बाकी जो ये शूटर्स हैं इनके साथ और वहाँ पे शाइस्ता परवीन भी, ये सब लोग उस पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करके इन सब चीज़ों की प्लानिंग की गई। इसकी प्लानिंग इसके पूर्व में करीब 1-1.5 माह पहले से चल रही थी। कई बार प्लानिंग हुई, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, कई बार अटेम्प्ट इनके बेकार गए और उस दिन 24 फरवरी को इन लोगों ने ये हत्या किया। तो शाइस्ता परवीन इसमें पूरी तरीके से संलिप्त रही। अतीक अहमद के कहने पर शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल का मर्डर तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद शायद उसे नहीं होगी। उमेश पाल मर्डर के साथ ही अतीक और शाइस्ता के पाप का घड़ा भर गया और इस क्राइम की शाइस्ता को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हो चुकी है। बड़ा बेटा अली और दूसरे नंबर का बेटा उमर अहमद जेल में है। तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। चौथे नंबर का बेटा एहसान अहमद और 5वें नंबर का बेटा अबान अहमद बाल संरक्षण गृह में है। यानी अतीक अहमद का पूरा परिवार करीब करीब छिन्न भिन्न हो चुका है। लेकिन शाइस्ता परवीन अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है और शाइस्ता कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पुलिस में काम कर चुके बड़े बड़े अफसर कह रहे हैं कि जब तक शाइस्ता परवीन कानून के शिकंजे में नहीं आ जाती तब तक ये मानना जल्दबाजी होगा कि अतीक का गैंग खत्म हो गया, क्योंकि शाइस्ता परवीन में गैंग चलाने के गुर हैं। शाइस्ता परवीन भी अपराध में लिप्त थी। उसका सरेंडर ना करना ये साबित कर रहा है कि वो गैंग खत्म नहीं हुआ, गैंग चलता रहेगा और आगे आने वाले समय में और इस प्रकार के मर्डर्स कराने की कोशिश की जाएगी। जो बात पुलिस वाले आज कह रहे हैं वो अतीक अहमद शादी के बाद से ही समझ गया था। पढ़ाई में तेज होने की वजह से शाइस्ता परवीन को हिसाब किताब रखने की और पुलिस वाले के परिवार में पैदा होने की वजह से शाइस्ता को कानूनी पेचीदगियों की सारी जानकारी थी। इसीलिए अतीक अहमद जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा करता उसे शाइस्ता परवीन के नाम करता। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए अतीक और शाइस्ता हर तरीके आजमाते, फिर चाहे वो धोखाधड़ी करना हो या फिर ताकत का इस्तेमाल। साल 2016 में ऐसे ही एक केस में अतीक ने प्रयागराज के झूसी इलाके में कोल्ड स्टोरेज पर कब्जा कर लिया। अतीक ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक को चेक देकर प्रॉपर्टी खरीदी। रजिस्ट्री शाइस्ता परवीन के नाम पर हुई, लेकिन 72 लाख रुपए के 3 चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस होने के बावजूद डर के मारे कोल्ड स्टोरेज का मालिक पैसे मांगने नहीं आया। हमारे 3 चेक क्लियर नहीं हुए हैं, एक 22 का, एक 25 का और एक 25 का लाख। कब की बात है, कब चेक लगे? 2016 उन्होंने चेक दिया, बोला कि इसको समय समय पर लगा दीजिएगा। रजिस्ट्री मैंने कर दिया था, एक क्लियर हुआ, फिर बाकी क्लियर नहीं हुए। उन्होंने कहा मुझसे पूछ के लगाना, पूछने की नौबत नहीं आई। फिर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि चलो भाई उनके अगेंस्ट चले जाओ। क्या बेचा था आपने, क्या चीजें रही? कोल्ड स्टोर बेचा था अपना, झूसी में हमारा है। क्यों नहीं, आप डर लगता था, क्या था? भय तो था ही, बिल्कुल भय था। अभी जो 72 लाख के चेक आपके बाकी है, क्या चाहते हैं आप, क्या चीजें? भाई चाहते हैं हमारी ये प्रॉपर्टियों को वापस दे दी जाए।
प्रॉपर्टी वापस। 72 की वैल्यू तब कुछ और थी, आज कुछ और है। उस वक्त प्रॉपर्टी का दाम कुछ और था, आज कुछ और है। अगर हमको 72 मिल भी जाता है तो वो हमारे लिए तो नुकसानदायक है ना। इसी तरह धोखाधड़ी, दादागिरी और खौफ के दम पर अतीक अहमद ने हजारों करोड़ की नामी और बेनामी संपत्ति जोड़ी। देश के कई शहरों में अतीक अहमद और उसके परिवार की प्रॉपर्टी है। चूंकि प्रयागराज अतीक अहमद का इलाका था, इसीलिए अतीक के परिवार की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी प्रयागराज में ही है, फिर चाहे वो नामी हो या बेनामी। इसके अलावा लखनऊ में भी अतीक की काफी संपत्ति है, क्योंकि वो कई बार विधायक रहा था। इसके अलावा वाराणसी, दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी अतीक और शाइस्ता के नाम की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें वैध संपत्ति कम और अवैध संपत्ति ज्यादा है। अतीक अहमद ने 2019 में वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन भरा था। 2019 में दिए गए इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक अतीक अहमद के पास करीब 27 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी थी। अतीक के नाम 2 करोड़ 87 लाख से ज्यादा की चल संपत्ति, जबकि 24 करोड़ 99 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति दर्ज थी। अतीक के नाम महंगी गाड़ियां, 4 राइफल और पिस्टल दर्ज थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम 50 लाख रुपए से ज्यादा के गहने हैं। इसके अलावा अतीक के नाम पर प्रयागराज से लेकर दिल्ली और ग्रेटर नोएडा तक प्लॉट, फ्लैट, बंगला और खेती लायक जमीन भी है। लेकिन अतीक का असली साम्राज्य अवैध संपत्ति में था। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अतीक की अवैध संपत्ति पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। योगी सरकार के दौरान अतीक अहमद की करीब 1169 करोड़ की संपत्ति पर या तो बुलडोजर चल गया है या फिर उसे जब्त कर लिया गया है। इसमें से 417 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। इसमें से कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो अतीक अहमद ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई थी। प्रयागराज के चकिया में बहुत बड़े एरिया में सरकारी जमीन पर कब्जा करके ये दफ्तर जो है कार्यालय अतीक अहमद ने बनाया था, और इस दफ्तर के अंदर न केवल वो राजनीति से संबंधित उसके काम हुआ करते थे, बल्कि काली जो उसकी दुनिया थी, काला कारोबार जो था वो भी इसके अंदर किया जाता था। इस दफ्तर को प्रशासन ने 3 बार तोड़ा क्योंकि ये अवैध तरीके से बना था, लेकिन उसे राजनीति से जब भी संरक्षण मिलता था वो इस दफ्तर को दोबारा से बना देता था। उमेश पाल की हत्या करने के तुरंत बाद जब शूटर्स फरार हुए, शाइस्ता परवीन, असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम तमाम लोग जब फरार हुए, उसके बाद इस दफ्तर में छापेमारी की गई। छापेमारी करने के बाद यह पता लगा कि शुरुआत में जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे तो प्रशासन ने तोड़ दिया था, लेकिन बैकडोर से यहां पर कई ऐसे कमरे बने हुए थे जिसके अंदर अतीक अहमद के गुर्गे अपना काला साम्राज्य जो है वो चलाते थे। योगी सरकार बनने के बाद से ही अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के बुरे दिन शुरू हुए। अतीक जेल गया, प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने लगे, तो फिर पैसों के जुगाड़ के लिए अतीक और शाइस्ता ने लोगों को धमकाना शुरू किया। अतीक जेल से धमकी देता तो प्रयागराज में शाइस्ता परवीन उस धमकी को अंजाम देती। खास बात यह है कि रंगदारी वसूलने में वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते थे। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन किस तरीके से पूरे गैंग को खुद संभाल रही थी, इस बात की जानकारी प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर जिशान ने दी। असल में जिशान अतीक अहमद के साडू का भाई है, लेकिन अतीक अहमद ने पैसों के लालच में अपने रिश्तेदार को भी नहीं बख्शा, बल्कि उसे भी फोन करके कई बार धमकी दी, और शाइस्ता परवीन ने भी उसे फोन किया और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाने के लिए कहा, और साथ ही 5 करोड़ रुपए की रंगधारी भी मांगी। जिशान ने हमें बताया कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन अपने गुर्गों के जरिए पहले व्हाट्सएप कॉल करवाती थी, फिर गुर्गे इन तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स के दफ्तर में जाते थे और उनसे सीधा अपनी प्रॉपर्टी शाइस्ता के नाम कराने के लिए कहते थे। जिशान की गलती यह थी कि उन्होंने अतीक अहमद के साथ काम करने से मना कर दिया। इसी से खफा होकर अतीक अहमद ने अपने गुर्गों को जिशान के पास भेजा और उससे कहा कि वो या तो अपनी जमीन शाइस्ता परवीन के नाम कर दें या फिर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी दें।
जब इनको पता चला कि मैं 2021 31 दिसंबर को अपने घर में बैठा हूँ, अपने परिवार साथ बैठा हूँ, तभी लोगों ने 3 गाड़ियों से मेरे घर में घुस आते हैं, जिसमें आसाद कालिया, अली अतीक और वगैरह वगैरह 25 लोग कम से कम आते हैं और तुरंत गेट खोल के तुरंत अंदर घुस आते हैं और तुरंत घेर लेते हैं और सब राइफल पिस्टल लगा दी जाती हैं कि लो अब्बा से बात करो। तो उसमें बहुत कौन आता है अब्बा से बात कराने? कौन आता है? अली अतीक था और क्या नाम है आसाद कालिया, मतलब और भी हैं, बहुत नाम लूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। और उसके बाद जब मैंने जो है बात की तो उस पर कहा कि ये ज़मीन शाइस्ता परवीन नाम लिख दो और 5 करोड़ रुपये रंगदारी दे दो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।